Hello everyone, welcome to my channel Pranita Shukla Study Hub. I hope you all well and you all doing well. तो चलिए आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए और लाइक करिए। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, तो आज से मैं अपने वीडियोस फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू मेरे वीडियोस आप मिलते रहेंगे, वो फिर चाहे ग्रामर का टॉपिक हो या कोई लिटरेचर का टॉपिक हो। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं अब 9th और 10th की इंग्लिश स्टार्ट करने वाली हूँ। 9th 10th एनसीईआरटी प्लस ग्रामर। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाइए, अपनी हेल्प करिए और नई नई चीज़ें मेरे चैनल के थ्रू सीखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। जितने भी पार्ट्स होते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हर एक के पार्ट्स से उसके टाइप्स को हम पढ़ें, तो क्योंकि पढ़ना भी चाहिए। अगर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए हमें सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ नाउन की बात अगर हम करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इट मीन्स नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन फर्स्ट होता है। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी थिंग को प्रेफर करता है, रेफर करता है। तो इसका क्या मतलब है? अब आप सोचेंगे कि नाउन भी यही होता है, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो ये भी नेम है। तो प्रॉपर नाउन जो होगा, प्रॉपर मीन्स किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर प्लेस या थिंग का जो नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो, किसी पर्सन का राम नाम हो, या कोई प्लेस हो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ राइट किया है अलवर, टॉम या श्याम, राधा। तो ये क्या है? किसी एक ही पर्सन का नाम होगा। हो सकता है कि वो नाम और भी लोगों के हों, लेकिन एक टाइम पे आपको एक ही नाम के लोग नहीं मिलेंगे, यानी कि जिस इंसान का नाम होगा अब वो नाम उसी का होगा, किसी और का नहीं। तो अगर हम पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कोई नाम रखते हैं, मतलब उसका नाम होता है, तो ये होता है आपका प्रॉपर नाउन। तो कुछ एग्जांपल देखिए। राम इज़ माय फ्रेंड। राम मेरा फ्रेंड है। तो इसमें राम जो है ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है? राम है। तो ये पार्टिकुलर पर्सन की बात हो गई। आई लिव एट अलवर। मैं अलवर में रहता हूँ। तो अलवर क्या है? एक प्लेस है, तो प्लेस का ये नाम है। ही इज़ टॉम। वह टॉम है। टॉम भी क्या है? एक तरीके का नाम है, मतलब जिसका नेम होगा वो उसी का नेम होगा, किसी पार्टिकुलर पर्सन का ही नेम होगा। तो ये आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो सेकेंड है आपका क्या? कॉमन नाउन। तो कॉमन से ही पता चला है कि जनरल नेम कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि कई लोगों के लिए यूज़ होगा। इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। इट मीन्स कोई ऐसा वर्ड होगा, कोई ऐसा नेम होगा जो जनरल सेंस में यूज़ होगा, यानी कि कई लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा। यूजुअली यू शुड राइट इट विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगेन्स अ सेंटेंस। हाँ, और एक बात बतानी थी प्रॉपर नाउन के लिए। प्रॉपर नाउन जो होता है वो सेंटेंस के मिड में आए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या सेंटेंस के एंड में आए, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी का नेम होता है। तो इस वजह से उसको उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल राइट करते हैं। लेकिन जो कॉमन नाउन होगा ये जनरल सेंस में यूज़ होता है। इस वजह से इसको जब भी हम राइट करेंगे तो स्मॉल लेटर में राइट करेंगे, बट एक टाइम ऐसा होगा जब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ होगा। कैसे? जब इसी वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, कहने का मतलब है कॉमन नाउन से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर आप
क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल राइट किया है, बॉय, गर्ल, सिटी। तो अगर आपका सेंटेंस बॉय से स्टार्ट होता है तो उसमें बी आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन यही बॉय अगर सेंटेंस के मिड में आता है या कहीं और आता है सेंटेंस के बीच में, तो ये आपका क्या होगा, इसको आप स्मॉल लेटर में ही राइट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्या यूज़ करने के साथ साथ आपको रिटन में भी पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे राइट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, ही इज़ अ गुड बॉय, द सिटी वॉज वेरी बिग। तो ये बॉय क्या है, ये एक जनरल वर्ड है। ऑलमोस्ट जितने भी वर्ल्ड में बॉय होंगे सबके लिए हम बॉय ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से जनरल वर्ड हो गया, जनरल नेम हो गया। तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। द सिटी वॉज वेरी बिग, तो जितनी भी सिटीज़ होंगी सबको हम सिटी ही बोलेंगे, अगर वो सिटी है तो सिटी ही बोलेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, कॉमन नाउन है। द फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल, इसी तरीके से फ्लावर एक वर्ड होता है जो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि जितने भी तरह के फ्लावर होंगे हम उनको फ्लावर ही बोलेंगे। तो पार्टिकुलर नेम ना हो, अगर जनरल कोई सेंस में यूज़ होता है किसी का नेम तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a group of persons or things taken together and spoken of as a whole as unit. तो collective noun means collection. अगर किसी चीज़ का कलेक्शन है और उसका कोई नेम है, उस कलेक्शन का जो नेम होता है वही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीम, आर्मी, बंच, क्राउड। तो टीम क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। तो 11 प्लेयर होते हैं, तो उस 11 प्लेयर की का जो ग्रुप होता है उसकी नेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे रेफ़र करते हैं, टीम से रेफ़र करते हैं, यानी कि उसको एक टीम बोलते हैं। ऐसे ही आर्मी होती है, तो आर्मी में तो कई पर्सन होते हैं, कई लोग होते हैं, तो उसको भी एक तरीके से ग्रुप का नेम ही है, क्या है, आर्मी। ऐसे ही बंच होता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर का जो गुच्छा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंच या बंच ऑफ कीज भी होता है। कीज के ग्रुप को भी कीज के कलेक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्राउड। तो क्राउड भी होता है, कई लोगों का कलेक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। For example, the flock of geese spends most of its time in the pasture. तो यहाँ पे flock of geese बोला गया। flock जो वर्ड है ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। Our team is the best. तो इस सेंटेंस में टीम जो वर्ड आया है, ये टीम आपका क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये एक कलेक्शन का नेम है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे के नेक्स्ट नाउन को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर डेली वीडियोस लाती रहूं और आपको कुछ नया सिखाती रहूं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।